नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट विज्ञान का निचोड़ बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न को। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बायोलॉजी के जितने प्रश्न मिलेंगे सभी प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसा कि साथी आपको पता भी होगा, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अगर बात किया जाए तो उसमें बायोलॉजी का वेटेज सबसे अधिक रहता है। इसीलिए साथी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। और इस वीडियो में जितने भी बायोलॉजी के प्रश्न हैं इन्हें आप याद ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस बायोलॉजी के वीडियो को हम और आप मिलकर शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में बायोलॉजी के किस प्रकार के प्रश्न हैं। देखिए दोस्तों, आज का बायोलॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन है, फूलों के अध्ययन को कहते हैं। फूलों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो एंथोलॉजी बोला जाता है। दूसरा ऑप्शन दोस्तों सही है। यही अगर आपसे पूछा जाता फलों का अध्ययन तब आप बोलते अपोमोलॉजी। याद रखिएगा दोस्तों, पैनिलोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो आप बोलिएगा जो पराग कणों का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। किसके अंतर्गत? तो पैलिनोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। दोस्तों, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो एंटोमोलॉजी बोला जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर चला जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बायोलॉजी के सभी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे, हर एक टॉपिक से जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो अगर साथी कोई भी एग्जाम हो, अगर तैयारी कर रहे हैं तो इस बायोलॉजी के वीडियो को पूरा जरूर देखिए। प्रश्न कहता दोस्तों रेशम कीट पालन को कहते हैं। साथी रेशम कीट पालन को क्या बोला जाता है? सेरीकल्चर बोला जाता है। और दोस्तों, बिहार पुलिस का जो री एग्ज़ाम हुआ 7 अगस्त को, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है एपीकल्चर में। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। प्रश्न कहता विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है? दोस्तों, कौन उत्पादित होता है इसके द्वारा? इसका सही उत्तर दोस्तों याद रखिएगा अंगूर हो जाएगा। अंगूर में दोस्तों और इमली में कौन अम्ल पाया जाता है? तो बोलिएगा आप टार्टरिक अम्ल पाया जाता है अंगूर और इमली में, याद रखिएगा। केचुआ को तो किसानों का मित्र कहा जाता है। केचुआ एनिलिडा संघ के अंतर्गत आता है। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? विज्ञान के कौन शाखा के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। अगर दोस्तों अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए हैं तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा और साथ ही इस बायोलॉजी के वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। प्रश्न कहता है पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। दोस्तों, यह कौन चीज़ से संबंधित है? तो मिट्टी से संबंधित है। भारत में याद रखिएगा 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? सबसे बड़ा स्तनपायी का अगर बात किया जाए तो व्हेल मछली बोलिएगा। कहता है वयस्क मानव में होती है। दोस्तों, वयस्क मानव में याद रखिएगा 206 अस्थियां होती है। यही अगर शिशु का बात किया जाता तो आप बोलते 300 के आसपास उसमें अस्थियां होती है, अगर शिशु में पूछा जाता तो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, क्वेश्चन कहता है हमारे शरीर की लघुतम हड्डी पाई जाती है। साथ ही किस में पाई जाती है? तो कान में पाया जाता है, याद रखिएगा। तो पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? मनुष्य के खोपड़ी में दोस्तों कुल कितनी अस्थियां होती है? तो अस्थियों की संख्या होता 28। पहला ऑप्शन सही है। और साथ ही थोड़ा सा जूम कर देते हैं तो आपको बड़ा बड़ा दिखाई पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? दोस्तों, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तब 12 जोड़े होते हैं। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती है? कहाँ होती है? तो जबड़े में होती है। पहला ऑप्शन सही है। कहता मानव शरीर में पाचन का अधिकांश
किस अंग में संपन्न होता है? कौन अंग में दोस्तों संपन्न होता है? तो छोटी आंत में। छोटी आंत की लंबाई याद रखिएगा कितना होता है? तो 6 से 7 मीटर के आसपास इसका लंबाई होता है छोटी आंत का। प्रश्न का था लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? लार दोस्तों किसके पाचन में सहयोग करती है? तो स्टार्च के पाचन में सहयोग करता है। कहा था एंजाइम एक प्रकार का क्या है? दोस्तों एंजाइम जो होता है एक प्रकार का क्या होता है? तो बायो उत्प्रेरक होता है। ऑप्शन सी बोलिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगर विटामिन का बात किया जाए तो 2 प्रकार के विटामिन होते हैं। एक होता है जल में घुलनशील, दूसरा होता है वसा में घुलनशील। अगर जल में घुलनशील का बात किया जाए तो 2 गो विटामिन है, विटामिन बी और सी। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के, ये सभी दोस्तों वसा में घुलनशील विटामिन है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जिसको लीवर कहा जाता है या जिगर कहा जाता है। दोस्तों इसका अध्ययन क्या कहलाता है? हेपेटोलॉजी कहलाता है। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। आमाशय दोस्तों याद रखिएगा जठर रस पाया जाता है आमाशय में। प्रश्न का था फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? दोस्तों फंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन का आविष्कार किया था। पहला ऑप्शन सही है। कहता है विटामिन क्या होते हैं? दोस्तों विटामिन कहता है क्या होते हैं? तो कार्बनिक यौगिक होते हैं विटामिन। दोस्तों अगर इस वीडियो का आप लोग PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कहता है विटामिन सी का मुख्य स्रोत। दोस्तों विटामिन सी का मुख्य स्रोत पूछा जा रहा है तो कच्चे एवं ताज़े फल हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही है। विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा जाए तो एस्कॉर्बिक अम्ल बोलिएगा। कहता है विटामिन सी का रासायनिक नाम। दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। पहला ऑप्शन सही है, याद रखिएगा। थायमिन दोस्तों विटामिन B1 को थायमिन बोला जाता है। टार्टरिक अम्ल याद रखिएगा अंगूर और इमली में पाया जाता है। कहता रक्त का थक्का बनाने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो विटामिन के की आवश्यकता होती है। दोस्तों विटामिन के का अगर रासायनिक नाम आपसे पूछा जाए तो फिलोक्विनोन बोलिएगा। और 7 अगस्त को जो बिहार पुलिस का री एग्ज़ाम हुआ है उसमें दोस्तों विटामिन के का रासायनिक नाम पूछा गया था। अगर विटामिन ई का रासायनिक नाम पूछा जाए टोकोफेरॉल, विटामिन ई को सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है। कहता विटामिन डी का स्रोत है। दोस्तों विटामिन डी का स्रोत पूछा जा रहा है तो सूर्य की किरणें याद रखिएगा। विटामिन डी को हार्मोन भी बोला जाता है। और साथ ही याद रखिएगा विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा जाए तो कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। प्रश्न कहता है विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? दोस्तों विटामिन डी में क्या पाया जाता है? तो कैल्सीफेरॉल। ऑप्शन बी सही है। रतौंधी निम्नलिखित की कमी के कारण होती है। रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी के कारण होता है। और दोस्तों याद रखिएगा रतौंधी आँख से संबंधित बीमारी है। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत गाजर होता है। अगर विटामिन ए का आपसे रासायनिक नाम पूछा जाए तो रेटिनॉल बोलिएगा। कहता है निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? दोस्तों कौन विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है और इसको साइनोकोबालामिन कहा जाता है। विटामिन B2 को दोस्तों राइबोफ्लोविन याद रखिएगा बोला जाता है। कहता है जल में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील 2 विटामिन होता है, एक विटामिन बी और दूसरा सी। ऑप्शन में सी दिया गया तो ऑप्शन बी लॉक कीजिए, यह जल में घुलनशील विटामिन है। सर्वाधिक प्रोटीन मात्रा होती है। दोस्तों सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा सोयाबीन में पाया जाता है। लगभग में आप बोल सकते हैं 42% के आसपास इसमें पाया जाता है। पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? पालक के पत्ता में किसका मात्रा सर्वाधिक होता है? आयरन का मात्रा सर्वाधिक पाया जाता है पालक के पत्ता में, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? दोस्तों दूध का दही में परिवर्तन पूछा जाए बैक्टीरिया के द्वारा यानी जीवाणु के द्वारा होता है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन डी। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं मानव के हृदय में। प्रश्न कहता है एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितने बार धड़कता है?
दोस्तों 72 बार धड़कता है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 72 बार आप बोलिएगा। इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर बताइए। देखिए क्या होगा। प्रश्न का था रक्त होता है। रक्त दोस्तों एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। पहला ऑप्शन सही है। रक्त में लोहा धातु पाया जाता है। रक्त का रंग जो लाल होता है किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। कहता निम्न रक्त वर्ग सर्वदाता होता है। दोस्तों कौन रक्त समूह को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है? ओ को। ओ में भी पूछा जाए किस प्रकार का, तो माइनस वाला बोलिएगा। कहता वर्ग ए बी रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग डैश हो। ए बी वाला को दोस्तों सर्वग्राही बोला जाता है। यह किसी से भी ले सकता है, याद रखिएगा। ए बी रक्त समूह सर्वग्राही होता है। यह कोई से भी ले सकता है, कोई भी वर्ग हो। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था रक्त समूह की खोज किसने की? रक्त समूह का खोज दोस्तों कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। कब किया गया? 1900 ईस्वी में किया गया था इसका खोज। RH कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार के बंदर से दोस्तों संबंधित है, और विनर और याद रखिएगा लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था RH कारक का। शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? तो WBC करता है। ऑप्शन बी सही है। WBC को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। इसका जीवन काल 3 से 4 दिन का होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी आप बोलिएगा, सही जवाब चला जाएगा। RBC का जीवन काल 120 दिन होता है। इसको ल्यूकोसाइट नहीं दोस्तों, इसको इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। कहता है WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है। दोस्तों कहता है जो WBC किस में बनता है और RBC किस में खत्म होता है, यानी इसका मृत्यु हो जाता है, तो उसका नाम है पलिहा, यानी इसी को तिल्ली बोला जाता है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत पूछा जाए 60% के आसपास दोस्तों जल पाया जाता है। डायलिसिस किससे संबंधित है? डायलिसिस वृक्क से संबंधित है। किससे? वृक्क से। दूसरा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। दोस्तों शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। इंसुलिन होता है। दोस्तों इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है, याद रखिए। लेकिन इस 4 ऑप्शन में से कोई नहीं दिया गया है, तो आप प्रोटीन लगा सकते हैं, ऑप्शन सी। वैसे दोस्तों इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। इसका खोज 1921 ईस्वी में किया गया था बेंटिंग और वेस्ट नामक वैज्ञानिक के द्वारा। इसकी कमी के कारण मधुमेह यानी डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। निम्न में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? तो इंसुलिन की कमी के कारण। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का वर्णक होता है, इसके कारण रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है। आयोडीन की कमी से होता है। दोस्तों आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। कहता हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है। उस गैस का आपसे नाम पूछा जा रहा है। अगर साथी आप लोग को पता है तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग लॉक कीजिए, एसिटिलीन है। कहता है DPT का टीका निम्न में से किसके काम नहीं आता है? दोस्तों यह किनका काम नहीं आता है यह टीका? तो बोलिएगा पोलियो का काम नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। क्वेश्चन कहता इटाई रोग किसके कहता दीर्घकालीन विषाक्त से होता है? दोस्तों इसका सही जवाब कौन ऑप्शन में दिया गया है? कैडमियम की अधिकता से यह रोग हो जाता है। कहता शरीर के अंदर लोह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है। अगर दोस्तों शरीर के अंदर लोहा का कमी हो जाएगा तो दोस्तों याद रखिएगा एनीमिया नामक रोग हो जाता है, जिसको रक्तहीनता बोला जाता है। ऑप्शन सी को आप लॉक कर सकते हैं। तपेदिक दोस्तों इसी को टीबी बोला जाता है, याद रखिए। यह तो जीवाणु के कारण होता है। इसमें मानव शरीर का फेफड़ा समाप्त हो जाता है। वनार्धता का अगर बात करते हैं, यह अनुवांशिक रोग है। इसमें रोगी को लाल और हरा रंग का पहचान रोगी नहीं कर पाता है, लाल और हरा रंग का पहचान। कहता है निम्नलिखित में से सबसे अच्छा प्रोटीन का स्रोत है। इसमें से सबसे अच्छा प्रोटीन का स्रोत कौन है? तो मछली दोस्तों माना जाता है। मछली के यकृत तेल में याद रखिए विटामिन ए और डी की मात्रा भरपूर होती है। हैजा किससे फैलता है? हैजा फैलने वाला बीमारी है। दूषित पानी और दूषित भोजन ग्रहण कीजिएगा तो हैजा नामक बीमारी हो जाएगा। इसी को कॉलरा भी बोला जाता है। कहता अशुद्ध रक्त कहाँ बहता है? दोस्तों अशुद्ध रक्त जो बहता है सीरा से होकर बहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता DNA कहाँ मौजूद होता है?
दोस्तों बिहार पुलिस का जो री एग्ज़ाम हुआ है 11 अगस्त को, उसमें डीएनए का पूर्ण रूप पूछा गया है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। सभी एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं साथी, इसीलिए कहते हैं इस बायोलॉजी के वीडियो को पूरा जरूर देखिए। बायोलॉजी का वेटेज दोस्तों सब एग्जाम में अधिक रहता है, बायोलॉजी से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो डीएनए कहाँ मौजूद होता है साथी? यह मौजूद होता है आपको न्यूक्लियस में, ऑप्शन बी। कहता है विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत मानव त्वचा का अध्ययन किया जाता है? किसके अंतर्गत किया जाता है? डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत। और त्वचा का बात करते हैं, यह मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है, इसका रंग मेलानिन के कारण होता है। संतुलित आहार में डैश होते हैं दोस्तों, संतुलित आहार में क्या सब होता है? प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, ये सभी होना चाहिए, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कहता छोटी चेचक के कारण क्या है? इसका कारण आपसे पूछा जा रहा है, विषाणु है। कहता पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन का खोज दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था 1928 में। तो फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था, ऑप्शन सी को आप लॉक कर सकते हैं। कहता चर्म के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? दोस्तों इसके ऊपरी परत को क्या नाम दिया जाता है? एपिडर्मिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एपिडर्मिस बोलिएगा, पहला ऑप्शन सही है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है निम्न में से कौन सा रोग दूषित भोजन से होता है? इनमें से कौन रोग है जो दूषित भोजन के कारण होता है दोस्तों? तो आप बोल सकते हैं टाइफाइड बोल सकते हैं, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग हवा से फैलता है? इनमें से कौन सा रोग हवा से फैलता है? तपेदिक दोस्तों, यानी इसी को टीबी या यक्षमा भी बोला जाता है। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च के दिन दोस्तों मनाया जाता है। निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं? इनमें से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? पेनक्रियाज बोल सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न ये रहा, सफ़ेद रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है? इसका दोस्तों मुख्य कार्य आपसे अगर पूछा जाए, संक्रमण का मुकाबला, पहला ऑप्शन सही है। निमोनिया किस अंग को प्रभावित करता है? निमोनिया नामक रोग जो है यह मानव शरीर के फेफड़ा से संबंधित है, पहला ऑप्शन आप लॉक कीजिए। कहता हीमोग्लोबिन पाया जाता है दोस्तों, हीमोग्लोबिन कहता पाया जाता है, रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। किस में? तो रक्त में बोलिएगा दोस्तों, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता अमीबा किस विधि से प्रजनन करता है? अमीबा कौन विधि के द्वारा अपना प्रजनन करता है? द्विखंडन के द्वारा। अमीबा दोस्तों एक कोशिकीय प्राणी होता है। जीव विज्ञान के पिता या जनक? दोस्तों जीव विज्ञान का अगर आपसे पिता पूछ लिया जाए तो अरस्तु साहब को बोला जाता है, याद रखिएगा। थियोफ्रेस्टस का अगर बात करते हैं तो पादप जगत का जनक पूछा जाए वनस्पति विज्ञान का तो बोलिएगा थियोफ्रेस्टस। जॉन मेंडल का, ग्रेगर जॉन मेंडल का बात करते हैं दोस्तों, अनुवांशिकी विज्ञान का अगर जनक पूछा जाए, जो अनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है तो आप बोलिएगा, बोला जाता है मेंडल को। द्विजगत प्रणाली दोस्तों किसने दिया? लिनियस ने दिया, कैरोलस लिनियस ने, याद रखिएगा। सिस्टीमा नेचुरी इन्हीं का पुस्तक है, कैरोलस लिनियस का द्विजगत इसके द्वारा दिया गया। कहता है डीएनए संरचना की खोज की थी। डीएनए संरचना का खोज किसके द्वारा किया गया? वाटसन और क्रिक के द्वारा किया गया। कोशिका शब्द दिया गया था। कोशिका शब्द दोस्तों किसके द्वारा दिया गया था? तो यह शब्द दिया गया था आपको रॉबर्ट हुक के द्वारा। कब दिया गया था? 1665 में इसका खोज किया गया। जीवित कोशिका का खोज पूछा जाए तो ल्यूवेनहॉक बोलिएगा। मनुष्य में गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होता है 46। यही अगर जोड़ा में आपसे पूछ लिया जाए तो आप बोलिएगा 23 जोड़ा होता है। कितना? 23 जोड़ा होता है। प्रश्न का था मानव में लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल होता है। लाल रुधिर कणिका दोस्तों यानी आरबीसी का बात हो रहा है तो हो जाएगा इसका जीवन काल 120 दिन हो जाएगा, याद रखिएगा। कहता मानव मस्तिष्क का वजन यानी भार होता है लगभग, तो मानव मस्तिष्क का अगर भार पूछा जाए तो 1400 ग्राम के आसपास इसका भार होता है। और दोस्तों मस्तिष्क जो होता है यह ईईजी के बारे में कई बार प्रश्न पूछा गया तो यह मस्तिष्क से संबंधित होता है। अगर ईईजी का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाए तो बोलिएगा इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम बोलिएगा या ग्राफ। कहता कुनिन प्राप्त होता है। दोस्तों कुनिन को प्राप्त किया जाता है सिनकोना से, पहला ऑप्शन सही है। प्रश्न कहता क्लोरोफिल कहाँ होता है? क्लोरोफिल दोस्तों कहाँ होता है? तो क्लोरोफिल होता है पत्ती में, याद रखिएगा।
पेड़ पौधा का रंग जो हरा होता है हरित लवक के कारण होता है। और पत्ती में जो छोटा छोटा छिद्र होता है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको रंध्र बोला जाता है या अस्टोमेटा बोला जाता है। कहता गुर्दे की कार्यवाही इकाई क्या है, गुर्दे की कार्यवाही इकाई पूछा जाए नेफ्रॉन बोलिएगा, पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, कहता है ट्रेकोमा रोग संबंधित है, यह रोग कौन चीज़ से संबंधित है। ऑप्शन दिया गया आँख से, नाक से, कान से और गले से। यह संबंधित आपको आँख से संबंधित है। आँख में दोस्तों कौन लेंस लगा होता है, तो उत्तल लेंस याद रखिएगा लगा होता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न को करवाए जो प्रश्न सभी एग्जाम में पूछे गए थे। अगर साथी इस वीडियो को आप लोग पूरा देखे हैं तो इस वीडियो में साथी जितने भी प्रश्न थे इसके अंतर्गत आपका स्कोर क्या रहा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर साथी अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,